आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेनर मोहम्मद ज़िशान अख्तर आपसे मुखातिब है। आप तमाम स्टूडेंट्स को अन्नाफ़े के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ और चंद ज़रूरी मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 पे अन्नाफ़े के यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप ताज़ा तरीन मालूमात से बाखबर रहने के लिए काइंडली इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आप अन्नाफ़े को फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक पॉइंट नंबर 2 और 3 पे दिया हुआ है। मेंबर्स को अगर कोई सवाल पूछना हो तो वो पोर्टल पे काइंडली लॉगिन होकर सवाल पूछें, और जब आप पोर्टल पे लॉगिन होंगे तो आप नाफे के पोर्टल पे अपने सब्जेक्ट के मुतालिक वीडियोस वॉच कर सकते हैं, क्विज़ेस अटैम्प्ट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और नाफे के ऑफिशियल नोट्स स्टडी कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को ट्रैक पर रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की एक आयत से मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। उर्दू में इसका तर्जुमा है, वही आसमानों और ज़मीन को वजूद मिलाने वाला है, यानी अल्लाह ताला। और जब अल्लाह किसी चीज़ के ईजाद का फ़ैसला फरमा देता है तो फिर अल्लाह उसको सिर्फ यही फरमाता है कि तू हो जा, बस वो हो जाती है। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की आयत को पढ़ने और समझने के बाद आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये कैम्ब्रिज ओ लेवल केमिस्ट्री 5070 का लेक्चर है, जिसमें हम सेकंड चैप्टर द पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर के अंदर सब टॉपिक काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में टॉपिक 2.1 ई आज स्टडी कर रहे हैं, जो है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, और फिर आपको बताएंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से या कम करने से गैस के प्रेशर और वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, ये एक बलून है, एक बच्चा है, वो एक बलून फुला रहा है। ठीक है, हम गैस प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब ये बच्चा इस बलून में एयर फिल करेगा तो क्या होगा कि ये जो एयर है ये बलून के अंदर बलून की रबर के साथ कोलाइड करेगी, यानी एयर के पार्टिकल्स जो बलून के अंदर मौजूद हैं, वो यानी गैशियस फेज में है, गैस फेज में है, वो बलून के सॉलिड पार्टिकल्स से टकराएंगे। ठीक है, जब वो टकराएंगे तो इसका मतलब है कि वो उन पर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो अंदर से वो जो प्रेशर लगा रहे होंगे बलून की वॉल्स पर, बलून की दीवारों पर या बलून के रबर पर, जो अंदर से प्रेशर लगा रहे होंगे वो गैस का प्रेशर होता है। यानी आप इसको यूं कह सकते हैं कि व्हेन यू ब्लो अप अ बलून you fill it with air particles, they collide with each other, they also hit the sides of the balloon and exert pressure on it. This pressure keeps the balloon inflated. Okay, देखिए, जो एयर के पार्टिकल्स बलून के अंदर होंगे वो आपस में भी टकरा रहे होंगे, यानी वो आपस में भी एक दूसरे पर जो है प्रेशर लगा रहे होंगे, और वो बलून के सॉलिड पार्टिकल्स जो बलून की जो इंटरनल वॉल्स हैं उनसे भी टकरा रहे होंगे। तो गैस का प्रेशर वो होता है, वो फोर्स होती है जो गैस के पार्टिकल्स बलून के वॉल के साथ लगा रहे हैं। ओके, द साइड्स ऑफ द बलून। ठीक है, नॉट विद द ओन पार्टिकल्स ऑफ एयर। ओके, तो वो जो बलून पे जो वो फोर्स लगा रहे हैं अंदर से, वो फोर्स जो है वो प्रेशर है। फोर्स जितने जितने एरिया के ऊपर वो जो है लगा रहे हैं वो गैस का प्रेशर है, और उस गैस के प्रेशर की वजह से ही बलून मुस्तकिल फूला रहता है। ओके, स्टूडेंट्स, अब देखिए गैस वॉल्यूम क्या होता है। देखिए आपके सामने ये मुख्तलिफ गैस सिलेंडर्स हैं। इसमें 1 किलोग्राम गैस आ सकती है, इसमें 2 किलोग्राम गैस आ सकती है, इसमें 3 किलोग्राम, इसमें 5 किलोग्राम, इसमें 6 किलोग्राम, इसमें 10 किलोग्राम, इसमें 12.5 किलोग्राम। देखिए, इन ये जो 3 4 5 6 7, ये जो 7 गैस सिलेंडर हैं, इनका अगर आप गौर करें तो इनका इंटरनल वॉल्यूम भी मुख्तलिफ है। ठीक है, ये छोटा है, इसका वॉल्यूम कम है, इंटरनल वॉल्यूम। ये उससे बड़ा, 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 यानी इनके इंटरनल वॉल्यूम्स डिफरेंट हैं। तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? गैस का वॉल्यूम वही होगा जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब इस कंटेनर का ये तो मास है ना, यानी 1 किलोग्राम इसका मास है कि इसमें इतने मास की गैस आ सकती है। लेकिन
इसका जो वॉल्यूम होगा वही उस गैस का वॉल्यूम होगा, ठीक है। ओके, यानी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इनसाइड विच द गैस इज कंटेन, ठीक है। इस ये जो 12.5 किलोग्राम का जो कंटेनर है, इसका जो वॉल्यूम होगा वही इसके अंदर मौजूद गैस का वॉल्यूम होगा, चाहे वो गैस इसके अंदर 12.5 किलोग्राम की हो या ना हो। इसके अंदर आप 5 किलो गैस भर दें, इसके अंदर आप 6 किलो गैस भर दें, इसके अंदर आप 1 किलो गैस भर दें, इसके अंदर आप आधा किलो गैस भर दें, लेकिन उसका वॉल्यूम वही होगा जो इस गैस इस सिलेंडर का इंटरनल वॉल्यूम है। ओके, अच्छा, अब देखिए हम देखते हैं कि टेम्परेचर का गैस के वॉल्यूम पर और टेम्परेचर का गैस के प्रेशर पे क्या अफेक्ट होता है। आप केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये यानी इसको समझने से पहले इस हेडिंग को गौर से पढ़ें कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस, यानी किसी गैस के प्रेशर पर और किसी गैस के वॉल्यूम पर टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हम केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए केस नंबर 1 में आपके सामने एक गैस का सिलेंडर है। ओके, ये गैस का सिलेंडर से को इसमें गैस भरी हुई है और ऊपर से ये गैस का सिलेंडर बंद कर दिया गया है। ओके, अब गैस इसमें से बाहर नहीं आ सकती। ओके, ये अच्छी तरह से इसका जो ढक्कन है वो हमने बंद कर दिया है। और देखिए अब अगर हम इस गैस सिलेंडर को हीट करते हैं, ठीक है, इस गैस सिलेंडर को हीट करते हैं, ये देखिए ये प्रोपेन है। प्रोपेन को आप डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते, इसके लिए इसके गिर्द आपको कोई वाटर बाथ या कुछ ऐसा देना होगा, क्योंकि प्रोपेन फ्लेमेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको हीट प्रोवाइड कर देते हैं किसी तरह से कि ये इसमें आग ना लगे और ये हीट भी हो जाए, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। जब इस पर हीट जाएगी, ठीक है, तो आप ऑब्जर्वेशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस विल नॉट इंक्रीज। इस गैस का जो इस सिलेंडर का जो इंटरनल वॉल्यूम है वही इसके अंदर मौजूद गैस का इंटरनल वॉल्यूम होगा, ठीक है। चाहे इसके अंदर 11 किलोग्राम गैस है या 10 किलोग्राम गैस है या इवन 1 किलोग्राम गैस है, उसका वॉल्यूम वही होगा जो इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है या इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम। तो जब आप हीट कर रहे हैं तो क्या वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज होगा? नहीं, क्योंकि गैस बाहर नहीं आ सकती। गैस का वॉल्यूम तभी इंक्रीज होगा जब ये जो ढक्कन है, ये जो जिसको आपने बंद किया हुआ है ऊपर से, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। जब ये ऊपर उठेगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, या ये सिलेंडर अगर हीट करने से फूलना शुरू हो जाए, ठीक है, तो फूलने का मतलब है इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इसको हमने ऊपर से बंद किया हुआ है और इसकी वॉल्स बहुत जो है वो टफ मटेरियल से बनी हुई है। इसको अगर हम हीट करेंगे तो इस गैस सिलेंडर के वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हीट कर रहे हैं तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस विल नॉट इंक्रीज। वाई? क्यों? अब इसका रीजन देखिए, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर is fixed. The cylinder will not expand on heating, thus the volume of the gas will not change. ठीक है जी, यानी कि जो गैस का सिलेंडर है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और गैस सिलेंडर एक्सपेंड नहीं हो रहा। तो जब गैस सिलेंडर एक्सपेंड नहीं हो रहा तो गैस सिलेंडर का वॉल्यूम तब्दील ही नहीं हो रहा। तो जब गैस सिलेंडर का वॉल्यूम तब्दील नहीं हो रहा तो गैस का भी वॉल्यूम तब्दील नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस सिलेंडर को जितना हीट करते जाएंगे इस गैस का वॉल्यूम कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। ओके, आइए अब देखते हैं कि जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। देखिए, व्हेन यू हीट अ गैस द पार्टिकल इन दिस गैस आर मूविंग फास्ट। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम किसी भी गैस को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो उनको एनर्जी मिलती है और वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं। ओके, जब वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो क्या होगा कि वो आपस में भी टकराएंगे और वॉल यानी सिलेंडर की वॉल पर भी, ये जो वॉल है ये वो गैस है जो कि सिलेंडर में रखी हुई है। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो ये गैस के पार्टिकल्स एनर्जाइज हो जाएंगे और ये सिलेंडर की वॉल पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, यानी दे हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन देम। ये जो पहले प्रेशर लगा रहे थे या पहले फोर्स लगा रहे थे, अब वो उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। अगर हम उसको हीट करेंगे, यानी इफ़ यू नाउ हीट द गैस द पार्टिकल्स टेक इन हीट एनर्जी एंड मूव इवन फास्टर, दे हिट द वॉल्स मोर ऑफ्टन एंड विथ मोर फोर्स, सो द गैस प्रेशर इंक्रीज। तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस का प्रेशर क्या होता है, वो फोर्स
जो गैस की पार्टिकल्स वॉल के ऊपर लगा रहे हैं, वॉल के एरिया के ऊपर लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गैस सिलेंडर को जब हमने हीट किया था तो उसकी एक दूसरी ऑब्जर्वेशन भी आएगी, ऑब्जर्वेशन नंबर 2। और वो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या होगी? द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर विल इंक्रीज। यानी इस गैस सिलेंडर के अंदर जो है वो वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यानी हीट एनर्जी जो है वो प्रेशर इंक्रीज करने में इस्तेमाल होगी। क्यों? वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स इन दिस गैस आर मूविंग फास्ट, दे हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन देम। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन से जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस विल इंक्रीज इट्स प्रेशर इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इज केप्ट कांस्टेंट और फिक्स्ड। यानी अगर हम किसी गैस कंटेनर का वॉल्यूम या गैस का वॉल्यूम फिक्स कर दें कि वो तब्दील नहीं होगा गैस का वॉल्यूम, तो अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम केस 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, देखिए केस 2 में क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और वो पिस्टन मूवेबल पिस्टन है या मूवेबल टॉप है, यानी गैस चाहे तो वो पिस्टन को ऊपर उठा सकती है। ओके ये पिस्टन जो है वो फिक्स नहीं है, बल्कि ये पिस्टन जो है यानी ये जो टॉप है या जो इसका ढक्कन है ये ऊपर उठ सकता है। ओके यानी ये एक ऐसा गैस, ये अ गैस इन अ सिलेंडर दैट हैज अ मूवेबल पिस्टन और टॉप। ओके यानी इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ भी सकता है। अगर गैस ऊपर उठती है, अगर गैस ऊपर की तरफ मूव करती है तो पिस्टन ऊपर हो जाएगा। ओके और गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी पिस्टन और सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आइए अब देखते हैं कि अब अगर हम इस सिस्टम को जिसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं है उसको हीट करते हैं तो वो क्या होगा। देखिए जब हम इसको हीट करेंगे एक ऐसी गैस को जो एक ऐसे सिलेंडर में रखी हुई है जिसका पिस्टन मूवेबल है, यानी ऊपर का जो ढक्कन है वो ऊपर मूव कर सकता है, तो उसकी पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी? स्टूडेंट उसकी पहली ऑब्जर्वेशन होगी द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर विल नॉट इंक्रीज। यानी इस गैस का, यानी पिछले उसमें तो आपने देखा था कि जब आप हीट कर रहे थे तो गैस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इस केस में गैस का प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द गैस will hit the piston or top of the container and exert pressure on them. The piston will move upward to keep the pressure of the gas fixed or constant. ठीक है, यानी गैस के पार्टिकल जो है जब वो हीट उनको मिलेगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से पिस्टन पे फोर्स लगाना शुरू कर देंगे ऊपर की जानिब, और जब वो फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन ऊपर उठ जाएगा और वो फोर्स कम हो जाएगी। तो पिस्टन ऊपर उठता रहेगा, फोर्स कम होती रहेगी उस वक्त तक जब तक गैस की फोर्स या गैस का प्रेशर वही ना हो जाए जो उसका पहले था। ओके यानी जितना आप हीट करते जाएंगे गैस का प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा? इसलिए कि गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस पिस्टन को ऊपर उठा रही है। ओके स्टूडेंट, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या हुई? ऑब्जर्वेशन नंबर 2 हुई कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर विल इंक्रीज। व्हाई? Because the particles of the gas will hit the piston or top of the container and exert pressure on them. The piston will move upward and increase the volume of the gas in order to keep the pressure of the gas fixed or constant. ठीक है, यानी जब आप हीट देंगे एक ऐसे सिस्टम को जो मूव कर सकता है, जिसका पिस्टन मूव कर सकता है, यानी आपने उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रखा है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। और वॉल्यूम क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि वो गैस के प्रेशर को मेंटेन रखेगा कि गैस का प्रेशर बढ़ने ना पाए। ओके इस डिस्कशन से जो हमने कंक्लूजन निकाला वो है द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस विल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट और फिक्स। ठीक है, यानी अगर हम गैस का प्रेशर कांस्टेंट रख दें, और प्रेशर कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि इसका जो टॉप है, जो पिस्टन है, उसको फिक्स रखने के बजाय उसको लूज छोड़ दें कि वो ऊपर उठ सकता है। ठीक है, यानी द कंटेनर में एक्सपेंड फ्रीली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ गैस कंटेन इन अ मूवेबल पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में जिसमें प्रेशर फिक्स्ड है, ठीक है, ऐसे सिस्टम में जब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने में इस्तेमाल होगा। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन से जो हमने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस विल, ठीक है, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट और फिक्स्ड। यानी अगर आप गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और अगर आप
इंक्रीज इट्स प्रेशर इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, यानी अगर आप वॉल्यूम को फिक्स कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं यानी उस गैस को कूल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, और डिक्रीज इट्स प्रेशर इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। यानी अगर आप गैस को कूल कर रहे हैं और आपने प्रेशर को फिक्स रखा हुआ है तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा गैस का, और अगर आपने वॉल्यूम को फिक्स रखा हुआ है तो गैस का प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर जो है वो हमारा सब टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। उसमें हम 2.2 का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेटिव चार्जेस एंड अप्रॉक्सीमेट रिलेटिव मासेस ऑफ अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।